वेद से श्रुति हैं, वेद से ही तो सारी श्रुति हैं। उपनिषदें जो हैं वो वेद से हैं। और फिर जब वो उपनिषदें में भी काम नहीं चलता, कोई उपनिषदों को समझने में भी सक्षम नहीं है, ऐसा समर्थ नहीं है, तो फिर पुराण आई। व्यास जी ने पुराणों को रखा, उन्हीं श्रुति की सिद्धांतों को, उनमें महत्व बुद्धि हो, उनको कथा कहानी के माध्यम से रखा। हमारे जो आर्ष ग्रंथ हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जो शास्त्र आपको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मोक्ष की तरफ ना ले जाता हो। यदि आप थोड़ा विचार करेंगे तो किसी भी प्रकार का जो शास्त्र है वो आपको विषयों से उबाने के लिए, कई शास्त्र ऐसे लगेंगे बोले वो विषयों का वर्णन ज़्यादा कर रहे हैं। पुराण और उपनिषदों से अलग कई शास्त्र आप कहोगे कि ऐसे भी हैं जो विषयों का अधिक वर्णन करते हैं, तो वो भी आपको विषयों से उबाने के लिए ही हैं। और वास्तव में जो भी ब्रह्म जिज्ञासु होता है, अथवा जिसके जीवन में 1-2% भी ये समझ है कि मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है वो स्व को जानना ही है, जिसके जीवन में ये बात थोड़ी सी भी समझ में आ गई, वो व्यक्ति प्रत्येक क्रिया का, प्रत्येक शास्त्र का, अपनी दिनचर्या का, सभी को वो एक ही तरफ ले जाने में लग जाएगा। एक तरफ का मतलब क्या है? ब्रह्मात्मिक बोध अर्थात मोक्ष के लिए ही वो हर चीज़ को घटा लेगा। विकट से विकट परिस्थिति भी आएगी उसके सामने, तो उसको भी वो उसी दृष्टिकोण से देख लेगा कि ये परिस्थिति कुछ सिखाने के लिए आई है, जीवन में कुछ वैराग्य बढ़ाने के लिए ही आई है। आप इस बात को रोज़ देखते हैं कि सदैव हमारा जीवन एक जैसा नहीं रहता। जहाँ तक आपके मन का विस्तार हो, वहाँ तक आप ये विचार कर लें कि मैं सुख भोग के सारे साधन इकट्ठे कर लूँगा। जहाँ तक भी आपके मन का विस्तार हो, ये बात हम वर्षों से बताते आ रहे हैं कि यदि आप एक डायरी ले लें और उस डायरी में अपनी सभी प्रकार की इच्छाएं, तमाम प्रकार की कामनाएं आप लिख लें, और आपको हम 1 वर्ष का समय दें कि आपके पास पूरा 1 वर्ष है कामनाएं लिखने में। अभी आप हो सकता है 1 घंटे में अपनी सारी इच्छाएं ना लिख पाएँ, आप पूरा 1 वर्ष ले लें अपनी सारी इच्छाएं लिखने के लिए। माना आपको कोई वर्ष हमने दे दिया, 1 वर्ष आपने पूरे लिख लिए। आप हैरान हो जाएंगे कि अगले ही वर्ष जिस दिन आपने वो इच्छाएं लिख के डायरी दे दी कि लीजिए गुरुजी ये डायरी, हमने अपनी सारी इच्छाएं इसमें लिख दी, अब हम इच्छा नहीं करेंगे, हमारी सारी इच्छाएं इसमें आ गई। और खूब आप अच्छे लेखक हैं, लिखने में विस्तार पूर्वक लिख दी, अच्छे कल्पना करने वाले हैं, आप बहुत अच्छी कल्पना करते हैं, आपके अंदर ऐसी कवित्व शक्ति है
आप बहुत अच्छी कल्पना कर लेते हैं, दूर दूर तक सोच लेते हैं, फिर भी आप देखकर हैरान होंगे, भले आप इस प्रयोग को स्वयं अपने जीवन में करके देख लें, कि वो वर्ष तो बीत गया, उसके कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों के बाद ही आपके अंदर कोई नई इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, ऐसी इच्छा जो उस डायरी में नहीं लिखी है। इसका कोई अंत नहीं है। मन कभी भी किसी भी प्रकार के या अनेकों प्रकार के भोगों से भी भरता नहीं है। कहीं ना कहीं हमें उसे मर्यादा में बांधना ही पड़ता है कि इतना तो हो गया, बस अब और नहीं। कहीं ना कहीं उसको बांधना ही पड़ेगा। यदि आप उसको कहीं ना कहीं बांधेंगे नहीं तो कभी पकड़ में आएगा ही नहीं। आप 10 घंटे सोते रहें तो 11 घंटे सोने की बात करेगा, और आप 5 घंटे सोकर भी अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकते हैं। आप 20 माला करते हैं, वो कहेगा अरे बड़ा मुश्किल हो रहा है, 11 करो, फिर और कम कहेगा। तो कहीं ना कहीं मर्यादा रखोगे कि गुरु महाराज का दिया हुआ नियम है, इतना हमें करना है, तो रुका हुआ है। लेकिन यदि आपने उसकी कोई भी मर्यादा तोड़ी तो वो आपको कहीं को कहीं ले जाएगा। ये मन जो है ये भी अनंत से ही तो निकला है ना, तो इसका स्वभाव भी अनंत ही है, इसका अंत नहीं है। लेकिन इसका स्वभाव जो है, प्राय व्यक्ति इसको मित्र नहीं बना सकता। मनेव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, बंधन का और मोक्ष का दोनों का कारण मन है, लेकिन प्राय व्यक्ति इसको बंधन का कारण ही बना लेता है। क्योंकि पतन की तरफ जाना इसके लिए बड़ा आसान है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए ही मोटर लगती है, नीचे तो फटाफट अपने आप ही गिर जाता है। इसीलिए इसका स्वभाव है नीचे की तरफ ये बहता जाता है, ऐसा इसको आदत पड़ गई है। स्वभाव नहीं कह सकते, लेकिन इसका अभ्यास ऐसा कर लिया है। ऐसा भी तो अभ्यास होता है मन का कि वो उन्नत ही होता है, वो ऊपर की तरफ ही चलता है। तो जैसा अभ्यास कर लिया वैसा ही हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको इच्छाओं पर रोक लगानी पड़ेगी, मन पर रोक लगानी पड़ेगी। इसीलिए धर्म को बीच में लाना पड़ता है। 2 मार्ग हैं। एक तो अपनी कामनाओं की पूर्ति जो है आप, या अर्थ कमाने की पूर्ति आप अपने ही मनमाने तरीके से करो, वो आपको जीर्णता क्षीणता देगा, आपके इंद्रियों के बल को, आपकी शक्तियों को क्षीण कर देगा, आपको जर्जर कर देगा, आपके मन बुद्धि को भविष्य में वो कमज़ोर कर देगा, और अंततः आपको भोग अभिलाषी बनाकर वो नरकों की तरफ ले जाएगा। तो कहते हैं गुरु महाराज, धन की तो आवश्यकता होती है, कामनाएं भी पूरी करनी होती है, तो फिर कैसे करें? तो शास्त्र ने कोई मना नहीं की। धर्म के साथ यदि अर्थ कमाएंगे और तब कामनाओं की पूर्ति करेंगे तो आपकी कामनाएं भी सम्यक प्रकारेण पूरी हो जाएंगी, अर्थ भी मिला, कामनाएं भी पूरी हुई, और अंत में आपका मन ऐसा मर्यादित रहा कि उसने जो भी आपकी कामनाएं थी, जो भी अर्थ था, उससे वैराग्य हुआ और आपको मोक्ष के मार्ग पर ले गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन यदि यहीं आप धर्म को नहीं अपनाएंगे, केवल अर्थ और काम के पीछे भागेंगे, तो मोक्ष तो भूल ही जाइए, अर्थ और कामनाएं पूरी करने में भी कठिनाइयां प्राप्त होंगी, और जो प्राप्त होगा आपको वो अपने साथ दुर्गुण लेके आएगा। बिना धर्म का कमाया हुआ अर्थ और उस अर्थ से पूरी की गई कामनाएं शरीर में रोग, मानसिक अशांति लेके आते हैं।
ये सिद्धांत है, चाहे कहीं भी आप देख लीजिए। अतः जीवन को कहीं न कहीं मर्यादाओं में बांधकर जीने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। स्वस्थ, सुखी, सम्मानित जीवन जीने का आधार यही है कि आप जो है उपासना इत्यादि की मदद से ही जीवन जिए। धर्म में आप कर्म कांड के अधिकारी हैं तो कर्म कांड कीजिए, अन्यथा आप जो है उपासना परक। उपासना में सबका अधिकार है, भगवान के भजन में प्रीतिपूर्वक सबका अधिकार है, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता। आप अपने इष्ट के मंत्र को जप कीजिए। आपके इष्ट के मंत्र को जब आप जप करेंगे तो आपका ध्यान लग जाएगा। यदि आपका मंत्र जो भी है और आपके इष्ट माना राम हैं या कृष्ण हैं या शिव हैं, तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। एक मन का आप माला का घुमाएं तो 2 बार उसके साथ नाम जोड़ दें। कृष्ण कृष्ण ऐसे जोड़ दें, राम राम एक ही मन के पर 2 बार जोड़ दें, शिव शिव, हरि हरि, ऐसे आप एक ही मन के पर जब 2 बार जोड़ देंगे। यह आपका मंत्र है, ये आपको हम शांति में प्रवेश आप कहो, प्रशांति में, आपके चित्त में जो उठ रहे स्फुरने हैं, जो विचार हैं वो कम हों, और ये जो मंत्र जाप की विधा है ये आपको ध्यान में और समाधि में ले जाए। आपको इस प्रकार ये निर्विचार स्थिति में ले जाए, तो वो विधा हम बता रहे हैं आपको। निर्विचार स्थिति में जाने के लिए अवश्य ही सबके कोई ना कोई इष्ट होते ही होंगे, कोई ना कोई किसी को तो मानता ही होगा। नास्तिक भी किसी न किसी को मानता है, और भी कुछ नहीं, नास्तिक अपनी बुद्धि को तो मानता ही है ना, नास्तिकता को तो मानता ही है ना। आप कहीं भी कुछ भी मानेंगे, आप मान के किसी को भी मानेंगे, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कहीं जा ही नहीं सकते, अपने आप को ही मानेंगे, आत्मा को ही मानेंगे। आत्मा से ही ये सब है। नास्तिक भी आत्मा से ही निकला और आस्तिक भी आत्मा से ही निकला। आप सही प्रकार से करेंगे कोई चीज़ तो उसका फल जल्दी होगा, और आप विधि पद्धति को छोड़कर अपने मनमाने ढंग से करेंगे तो फल तो कुछ ना कुछ वो भी देगी, लेकिन उसमें देर लगेगी। इसीलिए जो भी आपके इष्ट हों, राम हों, कृष्ण हों, शिव हों, जो भी आपके इष्ट हों, आप उस नाम को, ये सब प्रमाणित नाम हैं। इनमें ये ऐसा नहीं है कि राम जी का जन्म हुआ तब राम नाम आया। रमु क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द पहले ही बना हुआ है, और वेद में राम जी के जन्म से भी पहले है। कृष्ण नाम वेद में कृष्ण के जन्म से भी पहले है। शिव नाम जो है तन्मे मना, शिव का मतलब ये कल्याणकारी होता है। यजुर्वेद में तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, ये सब अनादि नाम है। सापेक्षता से अनादि बोला हमने, अर्थात वेद जो प्रकट हुए ये नाम तब है। आप उस भगवान के नाम को या मंत्र को, यदि आप मंत्र दीक्षित हैं तो मंत्र को एक मन के पर अपने मंत्र को 2 बार जपिए। ये हम आपको ध्यान की विधा बता रहे हैं। जरूरी नहीं है आप अपनी मालाओं की संख्या ही बढ़ाएं। मालाओं की संख्या तो आप पूरी करते ही होंगे, जो भी ध्यान भजन करते हैं। एक अमुक संख्या, जैसे कलयुग में 1000 बार भगवान का नाम लिए बिना जल भोजन इत्यादि नहीं लेना चाहिए, तो कलयुग के पापों से व्यक्ति बचा रहेगा। और मंत्र है तो मानो किसी का मंत्र ओम नमः शिवाय है, तो एक मन के पर उसको 2 बार जप लें, ओम नमः शिवाय। या तो धीरे धीरे जपें, तो एक ही बार जपने से भी काम चलेगा। और यदि मन थोड़ा चंचल हो रहा है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक मन के पर 2 बार,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे ही ओम, ओम नमः शिवाय। जो भी आपको आपकी संप्रदाय से, गुरु परंपरा से प्राप्त हो, एक मन के पर उसको 2 बार जप करना। मन को शांत करने का अद्भुत तरीका है। आप ध्यान की सहज अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे बिना किसी ध्यान की अलग से क्रिया किए हुए। नाम जप से ध्यान, नाम जप से ध्यान की ओर, आप ऐसा समझ लीजिए। नाम जप से ध्यान की ओर कैसे जाएं, ये बड़ी आपको सरल विधि प्राप्त है। और यदि किसी ने, वैसे तो गुरु के द्वारा संस्कारित होता है तो गुरु का संकल्प मंत्र के साथ लगता है, लेकिन यदि वो गुरु से संस्कारित नहीं है तो भगवान का कोई भी नाम लेकर, जैसे राम राम, एक मन के पर शिव शिव, हरि हरि, ऐसे। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, जन्मों जन्मों से हम भटके हुए हैं, हमें कोई मोक्षक गुरु मिले, हमें मोक्ष की तरफ ले चले। देखो, संसार की चीज़ें तो आपको प्राप्त हो ही जाएंगी, उनकी चिंता मत करना। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। जहाँ व्यक्ति की कोई सोचता है मेरे घर में ये दिक्कत है, तो वो उस दिक्कत को मिटाने के लिए प्रयास ना करे, वो भगवान के भजन को बढ़ा दे, वो दिक्कत अपने आप ही जाएगी जाएगी। और ऐसा प्रारब्ध होगा कि बिल्कुल, तो वो प्रारब्ध आपके फिर कर्म काटने के लिए है, उसकी चिंता ना करें। अलग से उपाय करने की आपको जरूरत ही नहीं है। इसलिए धर्म के माध्यम से, अर्थ सी के माध्यम से कामनाएं पूरी होती हैं। और धर्म का सीधा सीधा सरल अर्थ हमने किया है उपासना। धर्म का सीधा सीधा आपको उपासना ही किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको कहीं ना कहीं किसी देवता की उपासना ही करनी होगी, जिसमें आपका मन स्थिर हो जाए। किसी का शिव में हो सकता है, किसी का राम में हो सकता है, किसी का कृष्ण में हो सकता है। वहाँ आपको अपना मन स्थिर करना पड़ेगा। और जब आप ठीक प्रकार से दोनों संध्याओं में जप करेंगे, और रोज़ आप 20 मिनट 30 मिनट का इस प्रकार करेंगे, जैसे हम बता रहे हैं, एक मन के पर 2 बार, तो आपके 30 मिनट के करने में 5 या 8 मिनट का या 10 मिनट का आपका क्वालिटी ध्यान हो जाएगा, जिसका आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप रोज़ 10 मिनट का ध्यान कर रहे होंगे। 30 मिनट के जाप में आपका, यदि आप इसी तरह से जप करेंगे, नाम जप से ध्यान की ओर ले जा रहे हैं आपको, ये 30 मिनट का जो आपका जप है, उस 30 मिनट के जप में आपका 5 या 10 मिनट का, बिल्कुल ही कोई अनाधिकारी होगा उसका भी 5 मिनट का ध्यान तो लग ही जाएगा। देखो कितनी सरलता से आपका ध्यान। दुनिया भर की ध्यान की पुस्तकें छपती हैं, ध्यान के नाम पर कोई कुंडली योग सिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो ध्यान की विधा अपने ही ढंग से मनमानी कपोल कल्पित कर रहे हैं। और सही तरीके से ध्यान, जब भी ध्यान के लिए हम ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान लगने में कठिनाई रहेगी। और दूसरी बात, हम ध्यान करने वाले हैं ऐसा कर्तापन आएगा, तो निर्विचार स्थिति और समाधि तक तो कभी जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये सरल तरीके से किसी एक चीज़, मंत्र का आश्रय लेकर आप ध्यान की तरफ जा सकते हैं। श्वास का साधन भी कई लोग बताते हैं, प्राण का साधन योग में वर्णन भी है, श्वास की गति को व्यवस्थित करने वाला। लेकिन उसमें जो भक्त प्रकार की नेचर के लोग होते हैं, उनको रूखापन लगता है। इसीलिए मंत्र का आश्रय लेकर आप कर सकते हैं। मंत्र के आश्रय में आप जब करेंगे, मंत्र का आश्रय लेकर, तो आपका सहज ध्यान होगा। श्वास के साथ कैसे मंत्र को जोड़ना है, ये कभी आगे बताएंगे फिर से। अभी तो आप इतना ही कर सकते हैं। आप भले बैठने में सक्षम नहीं है तो लेट कर भी कर सकते हैं। लेटे लेटे आप कोई माला पकड़ लें, बैठ कर करें, लेट कर करें। हमने उपासना परक बताया, आपको सक्षम ही नहीं है बैठने में, बुजुर्ग है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जप ना करे। कोई सहारा ले ले कुर्सी का, कोई दीवार का, या लेट जाए कैसे भी, लेकिन जप करे। और यदि व्यक्ति ऐसा जप करते करते रात को सोने से पहले भी ऐसा जप करेगा और जप करते करते सो जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी मृत्यु का भी पहले ही पता चल जाता है। मृत्यु आने वाली हो उसके पहले ही उसे अंदाज़ा हो जाता है।
अतः ये नाम जप से जो ध्यान है, ये नाम जप से जो हम सहज ध्यान में प्रवेश करते हैं, इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई विशेष ऐसा नहीं है कि जो शरीर में अधिक मजबूत हो वही करेगा, नहीं, जो दुर्बल है, निर्बल है शरीर से, वो भी कर सकता है। चलो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।